अस्सलाम वालेकुम। सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार अहमद। सबसे पहले हदीस शरीफ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, जब सूरह बकरा की सूद से मुताल्लिक़ आयत नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में मुसलमानों के सामने उनकी तिलावत फरमाई और इसके बाद शराब की तिजारत, ख़रीद व फ़रोख्त भी हराम फरमा दी गई। आज कवर स्टोरी में अहम मौजू है, संदलिए हम अपना हक़ लिए बग़ैर वापस नहीं जाएंगे। दो लड़कियों ने गीत में बयान किया किसानों का अज़्म। नए ज़राई क़वानीन के ख़िलाफ़ किसान और ज़बरदस्त ठंड में अपने एहतजाज जारी रखे हुए हैं और इस मसले पर आज किसान रहनुमाओं और हुकूमत के बीच 8वें दौर की बातचीत होनी है। इस बातचीत के लेकर कई हलक़ों में अगर मायूसी है तो कई काफ़ी उम्मीदें हैं। इस बीच किसानों की आवाज़ न सिर्फ कई ममालिक तक फैलती जा रही है बल्कि नौजवान नस्ल को भी अपनी जानिब राग़िब कर रही है। दो नौजवान लड़कियों ने मौजूदा हालात पर किसानों के हक़ के ताल्लुक़ से एक गीत लिखा है और इसको दोनों लड़कियों हरमनेका और स्मिता ने गाया है, जिसमें कहा रही है कि दिलिए सुन दिलिए, जब तक हमारा हक़ नहीं मिलेगा हम नहीं हलेंगे। हम अपना हक़ लेके अपने घर अपने गांव मुड़ जाएंगे। ये गीत इन दोनों ने पंजाबी में लिखा है लेकिन दिल को छू लेने वाला है। इसको ओम थानवी ने ट्वीट किया है। देखिए वीडियो। पिंड सुनने पै गए घर साडे अखां खुलदियां नहीं सरकार दियां। पिंड सुनने पै गए घर साडे अखां खुल जावण सरकार दियां। दिल्लीए नी सुन दिल्लीए तैनू दिल दी गल सुनावा। दिल्लीए नी सुन दिल्लीए तैनू दिल दी गल सुनावा। वीरे ते बापू नू कर डीकण पैना मामा। वीरे ते बापू नू कर डीकण पैना मामा। तू भावें साडी जान मंग ले, असी खाली हथ नहीं जाना। साडा हक लैके असी पिंड अपने मुड़ जाना। साडा हक लैके असी घर अपने मुड़ जाना। दिल्लीए नी सुन दिल्लीए असी अपना। और अब सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स। तेलंगाना के नागार्जुन हाइडल पावर प्लांट में आग लगने का वाक़ा पेश आया। समझा जाता है कि बिजली की पैदावार के दौरान ट्रांसफार्मर से ये आग भड़क उठी। इस वाक़े में किसी की हलाकत या किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं है। ग्रेटर हैदराबाद अगले 2 दिनों में दर्जा 13 था 15 डिग्री दर्ज होने का इम्कान है। रियासत आंध्र प्रदेश के एक इंस्पेक्टर बाप ने अपनी डीएसपी बेटी को सैल्यूट किया। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर चंदागिरी कल्याणी डैम से वाबस्ता वाई श्याम सुंदर नामी इंस्पेक्टर के लिए ये खुशगवार और फ़ख्र वाला लम्हा था, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को जो डीएसपी है वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पैमानों से मुताल्लिक़ कौमी मेट्रोलॉजी कॉन्फ्रेंस में इफ्तिताही खिताब किया। मरकज़ी हुकूमत और किसान यूनियनों के दरमियान अगले दौर की बातचीत नई दिल्ली में होगी। इससे पहले हुकूमत और किसान यूनियनों के दरमियान छठे दौर की बातचीत पिछले महीने की 30 तारीख को हुई थी। तिब्बी माहिरीन ने मुल्क में हंगामी इस्तेमाल के लिए कोरोना वायरस के 2 टीकों को मंजूरी किए जाने के हुकूमत के फैसले का खैर मुकद्दम किया है। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने कहा है कि इम्कान है कि शुमाली भारत में कल शदीद बारिश हो, जिसमें अलग अलग जगहों पर गरज चमक और ओलाबारी का भी इम्कान है। बिहार में कोविड प्रोटोकॉल्स की सख्त अमलावरी के साथ आज से तमाम तालीमी इदारे खुल रहे हैं। कोरोना आलमी वबा की वजह से पिछले साल मार्च से ये तालीमी इदारे बंद कर दिए गए थे।
उत्तर प्रदेश के संभल जिला में ताजिरों ने मुतालबा किया है कि उन्होंने तरजीही बुनियाद पर कोविड-19 वैक्सीन के टीके लगाए जाने चाहिए। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद जिला में मुरादनगर इलाके में एक छत गिर जाने के हादसे में मरने वालों की तादाद 23 हो गई। इस हादसे में वो 15 अफराद जख्मी हुए थे। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला के सदर बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट प्रतीक भूषण सिंह ने कहा है कि समाजवादी पार्टी एसपी के सदर अखिलेश यादव की वैक्सीन पर सियासत बदकिस्मती है। नए साल के आगाज से शदीद सर्दी और इतवार के बारिश के कहर के दरमियान ज़राई क़वानीन के खिलाफ किसान दिल्ली उत्तर प्रदेश की सरहद पर डटे रहे। गाज़ियापुर में और नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर किसान किस तरह अपने आप को ठंड से बचाने की जद्दोजहद में मसरूफ़ रहे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोची मंगलूर कुदरती गैस पाइपलाइन कौम को वक्फ करेंगे। शरपसंद अनासिर के जरिए तोड़फोड़ से भड़की रिलायंस, खटखटाया कोर्ट का दरवाज़ा, कहा कि ज़राई कानून से कोई लेना देना नहीं। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर नैन्सी पेलोसी को दोबारा कांग्रेस के ऐवान ज़ेरई हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर मुंतखब किया गया है। नेपाल में जारी सियासी बहरान के दरमियान राष्ट्रीय जमहूरी पार्टी आरपीपी ने नेपाल में आइंदा बादशाहत और हिंदू कौम की बहाली के लिए जुम्मे के रोज़ काठमांडू में मुजाहरा किया, जिसमें हज़ारों अफराद ने शिरकत की। इतवार को वजारत इत्तलात और नशरियात की वजारत ने बताया कि 2020 में दूरदर्शन डीडी और ऑल इंडिया रेडियो AIR के लिए पाकिस्तान के पास दूसरे नंबर पर डिजिटल सामाइन मौजूद हैं। यरूशलेम में इजराइल के वज़ीर तवानाई ने ईरान के वज़ीर ख़ारिजा मोहम्मद जवाद ज़रीफ के इस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि इजराइल ईरान को अमेरिका के साथ जंग के लिए उकसाने की कोशिश कर रहा है। कोविड-19 को सिर्फ एक हवा करार देते हुए बरतानिया में सैकड़ों अफराद ने एहतजाज किया। लंदन के सेंट थॉमस हॉस्पिटल के बाहर नशे में धुत और मास्क के बगैर लोग जमा होने लगे। ये लोग नारे लगाते हुए कहा हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। उनका कहना है कि कोविड-19 सिर्फ एक बकवास है, ऐसा कोई वबा नहीं पाई जाती। मेक्सिको में एक 32 साल खातून डॉक्टर को कोविड-19 के लिए फाइजर बायोइनटेक की तैयार करदा वैक्सीन दी गई, जिसके फौरी बाद ये डॉक्टर बीमार हो गई। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा मोहम्मद जवाद ज़रीफ ने इल्ज़ाम आयद किया कि इजराइल इराक़ में अमेरिका फ़ौजियों पर हमला करके अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग को हवा दे सकता है। स्पेन में मर्सिडीज़ बेंज के प्लांट में एक साबिक़ मुलाजिम ने JCB का इस्तेमाल करते हुए 50 नए वैन्स को तबाह कर दिया। उहदेदारों ने तहक़ीक़ात के बताया कि 38 साला प्लांट के साबिक़ मुलाजिम ने काम से मुताल्लिक़ तनाज़े के बाद बदला लेने के लिए यह कार्रवाई की, जिसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। अमेरिकी कांग्रेस के ऐवान बाला सीनेट के लिए मुंतखब हुए नए अरकान को गुज़िश्ता रोज़ इतवार को कैपिटल हिल में हल्फ दिलाया गया। अमेरिका में 117वें कांग्रेस की तश्कील दी जा रही है। हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट सिडनी में 7 जनवरी से हो रहा है और सिडनी ग्राउंड में हिंदुस्तान को गुज़िश्ता 43 सालों में अपनी पहली जीत का इंतज़ार है। इसी के साथ सियासत रैपिड इंचार्ज का यहीं पर इख्तिताम पर पहुंचता है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए www.siyasat.com। अल्लाह हाफिज़।